तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन या स्पीच। ये दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी वक्ता यानी स्पीकर के कथन स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जब किसी कहने वाले के कथन को उसी के शब्दों में कह दिया जाए, ज्यों का त्यों, बिना कुछ फेर बदल किए, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, यानी आपने डायरेक्ट उसको कह दिया। और डायरेक्ट स्पीच, इसको इन्वर्टेड कॉमाज के बीच रखा जाता है। इस प्रकार के जो है कॉमा लगे होते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। देखिए, जो बात पहले वाले ने कही उसको उसी के शब्दों में ना कह के आप अपने शब्दों में कहते हो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। अब आप ये एग्जाम्पल समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेज आई एम रेडी, इसका हिंदी बनता है वह कहता है मैं तैयार हूँ। तो ये तो हमने कह दिया भैया वैसे की वैसे जैसे कहने वाले ने कहा था कि ही सेज आई एम रेडी, वह कहता है मैं तैयार हूँ। अब इसका यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच कहें या अपने शब्दों में इसको कहें, तो आप कहोगे ही सेज दैट ही इज रेडी, या हिंदी में कहोगे वह कहता है कि वह तैयार है। तो देखिए अंतर क्या हुआ, इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल एक कहने का तरीका बदला है। अब यहाँ से ये कैसे इनडायरेक्ट में बदला, इस पर आप अभी मत जाइए, केवल डेफिनेशन समझ लीजिए। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब ज्यों का त्यों कह देना, जो जिसने जैसा स्टेटमेंट कहा है आप वैसे के वैसे उसको कह रहे हो। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तो वह कहता है कि वह तैयार है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता, यानी मीनिंग नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदल जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वह है जो ये इन्वर्टेड कॉमाज है इसके बीच में होता है, और एक पार्ट वो जो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला है। तो जो ये बाहर वाला है और रेड इंक में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये टर्म आप ध्यान रखिए, बार बार यूज होंगे, इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। क्लियर हो गई? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसे आप क्या कहोगे, रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टर, जैसे यहाँ ही है। और रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ से की सेकंड फॉर्म सेड, तो इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब होगी रिपोर्टिंग स्पीच की उसको क्या कहोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहोगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आती है उसके कहोगे आप वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कुछ टर्म थे जिनको आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का जो हमारा पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल से शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी पहला लेटर आएगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। अब आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है,
रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये आपके जो है पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स यानी नियम क्या हैं। दो रूल्स हैं, एक तो है जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम और दूसरे हैं स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। अब पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं कथनात्मक, यानी ये अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं या कहें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जिनमें क्वेश्चन किया जाता है और ये यस नो वाले भी होते हैं और WH वाले भी होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट इसका बोध होता हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक जिसमें किसी प्रकार की विश या डिजायर का बोध होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक जिसमें हमारे मन से, हृदय से अचानक निकली हुई फीलिंग, सुख दुख घृणा, इसके बारे में बोध होता है। तो जनरल रूल्स क्या है, वो है जो इन सभी सेंटेंस पर लागू होते हैं। स्पेशल रूल्स क्या है, जो हर प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए कुछ रूल अलग अलग होंगे। एक दो रूल होते हैं ऐसे, आपको उनको भी ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जनरल रूल्स पर, और यदि आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपका 80% कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो जनरल रूल्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है चेंज ऑफ पर्सन। यदि आपने ये सीख लिया तो फिर कहीं रुकने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले यही लेते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे, आप इस सारणी को समझ लीजिए। पहले तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो मोबाइल में, क्योंकि आप बार बार इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब आप इसको समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमें तो आता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और इसको समझ लीजिए। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी का, और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई का। ये ध्यान रखिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। पजेसिव प्रोनाउन तो माइन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं किया जाता। और एक और होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ। तो ये हो गया हमारा आई का पूरा कॉन्सेप्ट। आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। क्लियर है। अब फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो सब्जेक्ट होता है वी और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पजेसिव केस आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यू का यूज होता है, तो सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं, सी का फीमेल के लिए, इट का प्रयोग जो है हम न्यूट्रल के लिए करते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म है उसके लिए हम दे का यूज करते हैं, इन सब के प्लूरल के लिए। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होगा, पजेसिव प्रोनाउन हर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। ऐसे ही इट, इट, इट्स और इटसेल्फ। प्लूरल में दे, इसका ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स और देम सेल्व्स। तो इस प्रकार से यदि आपने इसको देख लिया, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारा जिस नंबर में
जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया है हमें उसी नंबर में चेंज करना है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये बात आपको ध्यान रखना है और जिस केस में दिया गया है आपको उसी केस में उसको चेंज करना है। क्लियर है? आगे बताएंगे एग्जाम्पल लेके। तो पहले अगर आपने, फिर से कह रहा हूं कि अगर इसकी फोटो नहीं है तो ले लीजिए। अब यहाँ पे आ जाओ, चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे करते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, मैंने क्या कहा था कि इन टर्म को याद कर लीजिए। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आता है पार्ट उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये याद करने की ट्रिक भी है, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये लीजिए, और मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिसमें पजेसिव केस को भी शामिल किया है, रिफ्लेक्सिव केस को भी शामिल किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं है ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसको बदलना कैसे है, कुछ परिवर्तन करना है, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिए जो हमारे पास पर्सन है वो कौन सा है, आई। और आई आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे एक और आया है माई। तो माई के साथ वर्क लगा है, मैंने कहा कि ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन जरूर आता है। तो माई ये पजेसिव एडजेक्टिव है और माई भी फर्स्ट पर्सन है। और माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इन सबको जो है हम इस ही के अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे ही, सेड, और जब इन्वर्टेड कॉमाज हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं। अब यहाँ जो क्या है, आई है, आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्टिव रूप ही होता है। क्लियर है? अब ये जो टेंस है ये एक्चुअली किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो जब टेंस का बताएंगे तब आगे बताएंगे तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में, इसलिए यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी डिड। अब माई, तो माई क्या है, पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव क्या होगा, हिज। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर वर्क लिख दोगे और माई सेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने क्या बताया था, हिमसेल्फ। ये हो गया। तो जो जिस केस में है ना वैसे के वैसे बदल दो। तो मैं आपको यहाँ केवल पर्सन चेंज करने के बारे में बता रहा हूँ। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ये देखिए, यही तो थी हमारी सारणी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो दिया क्या है, फर्स्ट पर्सन दिया है आई, तो आई को, आई किसके अनुसार चेंज होगा, ये थर्ड पर्सन, ही के अनुसार हो गया ही में। माई किस में चेंज होगा, ये रहा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो हिज में चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। और माई सेल्फ जो है ये हो जाएगा हिम सेल्फ में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एग्जाम्पल लो, दिया सेड टू रवि यू डू नॉट टच योर पर्स योरसेल्फ। तो देखिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इनका प्रयोग करने का यूज किया है, ये जो हमारे पजेसिव है या रिफ्लेक्सिव है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। अब आप इसे बदलोगे
तो दिया, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ये बताएंगे आपको बाद में। रवि आपने वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ जो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू एक सेकंड पर्सन है, तो फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये रही और इसका ऑब्जेक्ट रहा ये। दिया क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, यदि फर्स्ट पर्सन होता ये तब बदलते। अब ये सेकंड पर्सन है, यू किस में आता है, सेकंड पर्सन है, तो ये बदलेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि किसी लड़के का नाम है, तो किसी का जो नाम होता है वो भी थर्ड पर्सन में आता है, और रवि क्या है, मेल है, और मेल के लिए हम यूज किसका करते हैं, ही का, तो यहाँ लिख दिया हमने ही। ठीक है, आगे जो है सेंटेंस की डिमांड के अनुसार इसमें लिख दिया। अब यहाँ आया योर पर्स, तो ये क्या है, पजेसिव जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो योर है ना, ये क्या है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। पर्स और योर सेल्फ क्या है, ये यू का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। तो अब आपने यदि यहाँ से ये चेंज, यानी जो सेकंड पर्सन था इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार यदि आपने चेंज करना सीख लिया यहाँ, तो बाकी का तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, यू था ना हमारा, किसके अनुसार चेंज होगा, ये रहा, क्या है ये, मेल है और थर्ड पर्सन है, ही हो गया, योर का हिज हो गया, योर सेल्फ का हिम सेल्फ हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें एक बातें आपको ध्यान रखनी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है, तो अब आप कैसे बदलोगे। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो तो सेकंड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, तो बताओ बच्चों क्या करोगे। यही समस्या होती है, इसको समझ लो ध्यान से। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आप अपनी इच्छा से पहला यानी फर्स्ट या थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे रवि सेड यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो पर्सन है यू, ये सेकंड पर्सन है, और हमें पता है सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो भैया वर्ब तो है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पे आप अपने इच्छा से ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट या थर्ड पर्सन का बना सकते हो, कोई भी, बस सेंटेंस का मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। जैसे रवि सेड टू मी, आपने यदि मी ऑब्जेक्ट यूज किया है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट का जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले टू जरूर लगता है, तो रवि सेड टू मी, यदि आपने यहाँ मी यूज किया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अब यू जो है मी के अनुसार कन्वर्ट होगा। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यहाँ आ जाएगा रवि सेड दैट के बाद आई। क्लियर है। यदि आपने ऑब्जेक्ट चुना अस, रवि सेड टू अस, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, और यदि आपने जो है रवि सेड टू हिम, तो ये कन्वर्ट, तो हमारा जो है यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि यू किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। यदि आपने चूज किया हर, रवि सेड टू हर, तो हर जो है फीमेल के लिए यूज होता है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। और यदि आपने यहाँ यूज किया देम ऑब्जेक्ट के रूप में, रवि सेड टू देम, तो ये किसमें बदल जाएगा, दे में। ये ध्यान रखना है, आप अपनी इच्छा से फर्स्ट या थर्ड पर्सन के का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो मी और अस ये दोनों, मैंने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन है इसके ऑब्जेक्ट है, और हिम हर देम ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप चेंज करोगे, फिर आगे का लिख दोगे शुड वर्क
हार्ड, जो भी रूल्स है आपका वैसे के वैसे लिख दोगे। तो मैंने यहाँ सारे ऑब्लिक ऑब्लिक लगा के लिख दिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आप इस बदले हुए सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रवि, तो सैड टू लगेगा ना, और जब टू लगेगा तो टोल्ड में हो जाएगा, तो रवि टोल्ड मी, तो मैंने मी चूज किया। इसके बाद दैट, तो यहाँ हो जाएगा आई। क्यों? क्योंकि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है। और यदि आपने हिम चूज किया होता तो रवि टोल्ड हिम दैट, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। तो ये जो सेकंड पर्सन है हिम के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, तो ही शुड वर्क हार्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, क्या कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो एवं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना वो फर्स्ट पर्सन हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना चाहिए। क्लियर है? यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पे दे दिया गया है कि यू शुड वर्क हार्ड। यहाँ पे यू दिया है जो कि क्या है? सेकंड पर्सन है। अब हम इसको बदलते हैं यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन भैया ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। बिल्कुल, आई जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है? आई क्या है? यहाँ फर्स्ट पर्सन है। तो अब आप क्या करोगे इसको, ये देखिए, आई यदि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो आप है ना थर्ड पर्सन मान लीजिए, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लीजिए और उसके अनुसार चेंज कर दीजिए। तो ये लिख दिया, वहां थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो जैसे आई सेड टू हिम, हमने हिम माना यहाँ, तो यू जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। तो आई टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि यहाँ सेकंड पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फिर यहाँ आप ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन मानिए, और इस थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार यहाँ पे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने हर माना होता ऑब्जेक्ट, जैसे आई सेड टू हर, तो आई टोल्ड हर दैट शी शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्योंकि हर है, हर फीमेल के लिए होता है और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। तो यदि मेल के लिए माना होता तो ही, और फीमेल के लिए माना होता तो सी। इस प्रकार आप इसको चेंज करें। नेक्स्ट क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो फिर अब इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। जैसे राज सेड ही इज ए टीचर, तो आप क्या लिखोगे? राज सेड दैट ही वाज ए टीचर। तो ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, उसमें आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ही है वो ही में ही रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, इट, दे, है ना, या फिर किसी का नाम हो, महिला पुरुष का, तो वो सब इसी में आते हैं और इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा पार्ट आता है चेंज ऑफ टेंस। देखिए, चेंज ऑफ टेंस में क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे राज सेज आई वेंट, तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किसमें है? पास्ट में है, जो इन्वर्टेड कॉमाज में है। तो आप लिख दोगे राज सेज दैट ही वेंट, यानी यहाँ जो है केवल पर्सन में चेंज होगा, बाकी जो टेंस है उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट था और ये हमारा पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट था पास्ट इंडेफिनेट में, और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनेट में ही रहा है।
तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। किसमें है भैया रिपोर्टिंग वर्ब? फ्यूचर में है, तो इस टेंस में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और ये किसमें है? प्रेजेंट में है, तो आप लिखोगे ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ ये तो कन्वर्ट होगा, जो आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये हो गया ही में, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और योर किस में चेंज हो जाएगा? माई में। तो ये पर्सन तो चेंज होगा लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भी ये सिंपल प्रेजेंट में था और यहाँ भी ये देखिए प्रेजेंट में है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में चेंज नहीं होगा। देखिए ये प्रेजेंट में है यहाँ पे और ये फ्यूचर में है, तो ये जो हमारा है ना सेकंड पार्ट, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पर्सन है उसमें जरूर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया ही, और योर है, योर क्या है? सेकंड पर्सन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा मी। तो मी का सब्जेक्ट होता है क्या? आई, और आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या? माई। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो जिसमें है उसको वैसे ही उस केस में ही चेंज करना है, लेकिन इन सिचुएशन में यहाँ टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज होगा। और कैसे होगा? जब पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या हम कहें सिंपल जो प्रेजेंट है वो पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये तो चार हो गए हमारे प्रेजेंट वाले, जो कहाँ जाके चेंज हो रहे हैं? सेम उसी में पास्ट में जाके चेंज हो गए। पास्ट इंडेफिनेट यदि है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट दिया है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो पास्ट टेंस में। क्लियर है? इसके अलावा और बातें हैं जैसे एम, इज, आर, तो ये वाज वर में चेंज होती हैं। ध्यान रखिएगा आर जो है वर में चेंज होता है और इज, एम सिंगुलर होते हैं तो ये वाज में चेंज हो जाएंगे। हैज, हैव हेड में चेंज कर दिए जाएंगे। सेल और विल शुड और वुड में चेंज होंगे। कैन, कुड में, मे, माइट में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मस्ट चेंज नहीं होता है। और कुड, शुड, वुड, माइट और मस्ट इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि किसको किसमें चेंज करना है। निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी उसके जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस में चेंज नहीं होगा। ये सिचुएशन वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वकालिक सत्य। जैसे आप कहे कि सूर्य पूर्व में उगता है तो भैया उगता ही है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचुरल लॉ हो, प्राकृतिक नियम, कुछ कहावतें हो कि नथिंग इज पॉसिबल या नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये जो प्रोवर्ब है यानी कहावतें हैं ये भी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल यानी आदतन क्रियाएं, कोई भी आदत हो या हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो, कर्तव्य हो कि जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो या फिर इमेजिनरी कंडीशन हो, इन सिचुएशन में भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आगे इनके एग्जाम्पल बताएंगे जब हम असर्टिव सेंटेंस का टॉपिक लेंगे इसके जस्ट बाद तब।
अब थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ और भी वर्ड है जो चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्द जो समय और दूरी को प्रकट करते हैं तो नजदीक वाले हम दूरी के हिसाब से चेंज कर देते हैं।